और सागर को मैं जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि हाँ बच्चों, लास्ट में मैंने आपको कहाँ तक, आई थिंक लायबिलिटी पे आए थे बच्चों, हम लायबिलिटी पे आए थे ना। हाँ सर। देखो लायबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर। आपको किसी को भी पैसे चुकाने बाकी है, इसे आप लायबिलिटी कहोगे। इट इज योर लायबिलिटी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर ड्यूटी टू पे। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक इंटरनल लायबिलिटी एंड दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी। लायबिलिटी के कितने पार्ट्स है? दो, इंटरनल, एक्सटर्नल। अब इंटरनल लायबिलिटी मतलब बिजनेस को, उसके ओनर को जो पैसे चुकाने बाकी है उसे इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। एज पर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कैपिटल बाय ओनर ऑफ द बिजनेस, ये इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब आपको बिजनेस के आउटसाइडर जो भी है उससे जो पैसे चुकाने बाकी है उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अजय ₹25,000 ऑन क्रेडिट, तो ये हो गया बच्चों एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो एक्सटर्नल क्योंकि अजय आउटसाइडर है, वो ओनर ऑफ द बिजनेस नहीं है, बिजनेस का आउटसाइडर पर्सन है। उससे आपने गुड्स 25,000 का परचेज किया ऑन क्रेडिट, मतलब उधार खरीदा है, ये आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया। अमाउंट पेएबल टू आउटसाइडर, क्रेडिट मतलब पता है आपने उधार खरीदा है और आपको पैसे चुकाने बाकी है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया। लोन बोरो, ये भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। लाइक दिस वे, loan ₹2 lakh borrowed from BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा से आपने लोन बोरोड किया, तो ये भी क्या है आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब बीओबी में, बैंक ऑफ बड़ौदा में गए, 2 लाख रुपया आपने उनसे लोन का डिमांड कर दिया, बैंक ने जो भी लीगल प्रोविजन करके आपको 2 लाख का लोन दे दिया, तो ये भी आपका लायबिलिटी है। आपको इंस्टॉलमेंट से, ईएमआई से लोन चुकाना, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अमाउंट पेएबल टू आउटसाइडर। तो बच्चों इंटरनल और एक्सटर्नल समझ में आ रहा है कि इंटरनल किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल किसको बोलते हैं? चलो कोई बच्चा मुझे इंटरनल का एग्जांपल दे सकता है नाम देके? इंटरनल लायबिलिटी का एग्जांपल अजय, सागर या कोई और बच्चा? हिमांशु, प्राची, मित्तल, मीरा। इंटरनल लायबिलिटी का एग्जांपल दो नाम देके। सागर, तब उसका आंसर दें इंटरनल लायबिलिटी। अमाउंट पेएबल टू ओनर ऑफ द बिजनेस बाय द बिजनेस, बिजनेस को उसका जो ओनर है उससे जो पैसे चुकाने बाकी है उसका। मुझे सुनाई नहीं दे रहा बच्चों। हाँ सर, जैसे कि मैंने स्पोर्ट्स की दुकान, बिजनेस मतलब स्पोर्ट्स का बिजनेस चालू किया, और जहाँ से मैंने वो स्पोर्ट्स के गुड्स मंगाए और उनको पैसे देने बाकी है वो। तू एक्सटर्नल की बात कर रहा है। इंटरनल, इंटरनल मतलब इंटरनल की मैं बात कर रहा हूँ कि देखो क्या नाम है तेरा? सागर। सागर, ओके। कि देखो सागर बिजनेस स्टार्ट किया, कैश 2 लाख, फर्नीचर 1 लाख एंड बिल्डिंग
7 लाख। टोटल 10 लाख रुपीस लेके सागर बिजनेस में आया, तो दिस इज द कैश, फर्नीचर एंड बिल्डिंग brought in the business by Sagar. So this is the capital of Sagar. 10 lakh is the capital of Sagar, and this 10 lakh capital, it is a internal liability of the firm. फर्म यानी जो बिजनेस है, बिजनेस को फर्म बोलते हैं, जो बिजनेस है, जो फर्म है, उसका इंटरनल लायबिलिटी है टुवर्ड्स सागर 10 लाख रुपीस। बिजनेस को सागर को 10 लाख रुपीस देने हैं। बाकी सागर, जैसे मैं सागर हूँ, मैं ही इस बिजनेस का ऑनर हूँ और मैं ही कैश, फर्नीचर एंड बिल्डिंग इस बिजनेस में लाया हूँ, मैं ही ऑनर हूँ। लेकिन मेरे बिजनेस का कुछ तो नाम होगा ना। कल ही तूने बोला था जैसे कि सागर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जो सागर इलेक्ट्रॉनिक्स एक फर्म है, तो उस फर्म को सागर को 10 लाख रुपए चुकाने बाकी है। दैट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। चलो वैसे हम एक्सटर्नल लायबिलिटी का कोई एग्जांपल दो, क्या खरीदोगे? Anyone else? हेलो सर। कोई बच्चा मुझे चलो एग्जांपल दो बच्चों। सर हमने जैसे कि लैंड खरीदी एक्सटर्नल लायबिलिटी का। हाँ बच्चों, एक्सटर्नल लायबिलिटी का। सर हम्म सर जैसे कि मुझे अपने फ्रेंड को 5000 अमाउंट रुपीज मतलब देने हैं उधार पे, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी। बेटा थोड़ा स्पीक लाउडली, थोड़ा जोर से बोले, मुझे पता नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। स्पीक लाउडली। सर मैं अपने फ्रेंड को 5000 उधार पे दे रहा हूँ, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी होगा। ओके ओके, अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। तूने जो बोला उसमें क्या मिस्टेक है? तू अपने फ्रेंड को 5000 दे रहा है, तो तेरा लायबिलिटी नहीं है, तेरा जो फ्रेंड है उसका लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब अमाउंट पेबल, तुम्हें चुकाना बाकी है। तू तेरे फ्रेंड को सपोज के भाई तू चंद्रेश को दे रहा है, अब तू चंद्रेश को 5 लाख उधार दे रहा है, तो इट इज नॉट योर लायबिलिटी, इट इज चंद्रेश लायबिलिटी टू पे यू। चंद्रेश का लायबिलिटी क्या, वो आपको 5 लाख चुकाएगा। तुम्हारा लायबिलिटी कहाँ से हो गया? तुम्हारा तो रिसीवेबल हो गया। तुम किसी और को पैसे उधार दे रहे हो, इट इज नॉट योर लायबिलिटी। आपका लायबिलिटी कब होता है? जब आप किसी और से लोन ले रहे हो। देखो मैंने वर्ड क्या लिखा है, बोरोड फ्रॉम। बोरोड, बोरो का मतलब क्या पता है? उधार, उछीना पैसा लेवा गुजराती में कहवाय। उधार पैसे लेने। क्या हुआ बेटा? सबको पता है। मेरी बच्ची 9th में पढ़ती है, बोलती मुझे पता है पापा बोरो का मतलब। आप तो 11th में आ गए, कॉमर्स में हो, तो आपको भी पता होना चाहिए। मेरी बच्ची 9th में, उसको पता है कि बोरो का मतलब उधार लेना, पैसे उधार लेना, मतलब किसी और से आपको लेना है, आपको देना नहीं है। ये लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब क्या है? आपको पैसे उधार लेने हैं। चलो वापस एग्जांपल दो, चलो बच्चों। हेलो सर। हाँ स्पीक लाउडली बेटा। सर जैसे कि मेरे को हाउस खरीदना है। हेलो सर, सुनाई दे रहा है? हेलो बेटा, स्पीक लाउडली। जैसे कि मेरे को हाउस खरीदना है, तो मैंने मेरे भाई से 10 लाख रुपए लिए, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी बेटा मन मत समझा ना, बोले छे कोई मन मत समझा। आई कांट हियर। स्टूडेंट प्लीज स्पीक लाउडली, आई कांट हियर यू। सर मेरे को हाउस लेना है, तो मैंने मेरे भाई से 10 लाख रुपए लिए, तो तो बोले कौन बोले? कौन बोले तुझे नाम? हेलो सर। बोलन का सर तुम्हारा हैंग कर दे ના નહીં કે દીધા વાઈફાઈ છે પણ આ ખસતું જ નથી જો ખસતું नंबर दो बच्चों। सर हाँ क्या? जैसे कि मैंने किसी से 50,000 बोरो किए पैसे और उसको बोला कि मैं 1 साल में वापस दे दूंगी, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी। हाँ यस, आपने किसी को पैसे उधार दिए, तो इट इज योर एक्सटर्नल लायबिलिटी।
चलो जो लायबिलिटी है उसके दूसरा पहलू मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका नाम है करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। के दूसरा जो होता है वो करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट। ओके, लायबिलिटी का दूसरा पहलू है करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं? लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। लायबिलिटी का सिंपल मतलब क्या है? आपको किसी को पैसे चुकाने बाकी है, अगर वो पैसे आपको 1 साल के अंदर चुकाने हैं तो वो है आपका करंट लायबिलिटी। जैसे कि आपने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, आप जब गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हो, उधार खरीदते हो, तो सामने वाला आपको क्रेडिट कितना देता है? 15 दिन का, 1 महीने का, 1.5 महीने का, उससे ज्यादा तो क्रेडिट नहीं देगा। मतलब विद इन 1 ईयर 12 महीने से कम का क्रेडिट लेगा। आप अपने किसी दोस्त से पैसे उधार ले आए, सागर जाके चंद्रेश को बोला, या चंद्रेश अभी 5,000 देने थोड़ी जरूरत है, तो चंद्रेश देर से दे तो देगा, लेकिन चंद्रेश आपको पैसे देगा तो कितने टाइम के लिए देगा? 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना। पर चंद्रेश सागर ऐसा तो नहीं कहेगा ना, सागर मेरे दोस्त ये ले 5,000 रुपये ले जा, आज चुकाना, कल चुकाना, 2 साल बाद, 10 साल बाद, तेरी जब मर्जी है तब पैसे वापस करना, नहीं मर्जी है तो पैसे मत वापस करना। चंद्रेश ऐसा कहेगा सागर तुझे? सागर आई एम आस्किंग यू, ऐसा तो नहीं कहेगा ना? सागर ले जा, जब मर्जी तो चुकाना, नहीं मर्जी तो मत चुकाना, ऐसा तो कहेगा नहीं। कोई भी आपका दोस्त होता है, दोस्त आपको विद इन 1 ईयर शॉर्ट टर्म के लिए ही आपको पैसे देता है, ठीक है? तो विद इन 1 ईयर करंट लायबिलिटी क्या होता है? विद इन 1 ईयर 1 साल के अंदर आपको चुकानी होती है। करंट लायबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? 1 साल के अंदर आपको चुकानी होती है। और इसमें एग्जांपल क्या आता है? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ट्रेडर्स, आप किसी से भी उधार माल खरीदते हो, 1 ईयर के अंदर चुकाने हैं। आप बिजनेस का जो लाइट बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, करंट लायबिलिटी। क्या आप जैसे कि आपका दुकान है, इसमें से जो भी बच्चे बैठे हैं, किसी न किसी के पापा कोई ना कोई तो दुकान होगा, तो आपको पता है दुकान में लाइट बिल आता है। अब ये जो लाइट बिल बच्चों आता है, वो लाइट बिल आपको 2 महीने के अंदर मैक्स टू मैक्स चुकाना होता है। नॉर्मली जब भी आप 2 लाइट के बिल नहीं भरते हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी टोरेंट पावर इलेक्ट्रिसिटी कट कर देती है। क्या कर देती है? इलेक्ट्रिसिटी कट कर देती है आपका। जैसे फोन का बिल आप देख लो, लाइट का बिल, टेलीफोन का बिल, जैसे बहुत सारे बिल आते हैं। रेंट होता है तो 1 महीने के बाद अगर 2 महीने तक रेंट पे नहीं करते हो तो जो आपका ओनर होता है वो आपको निकाल देता है दुकान से, निकलो निकलो, रेंट पे करो वरना निकल जाओ। तो ये सारे क्या है? करंट लायबिलिटी। अमाउंट आउटस्टैंडिंग एंड विच इज पेबल विद इन 1 ईयर। 12 महीने के अंदर जो चुकाने बाकी होते हैं, कि भाई सैलरी आउटस्टैंडिंग है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, तो ये सारी चीजें जो आउटस्टैंडिंग है वो सब क्या है? करंट लायबिलिटी है बच्चों, ठीक है? अब बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता है कि पेबल आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर यानी 1 साल से ज्यादा साल के अंदर आपको जो लायबिलिटी चुकानी है उससे आप कहोगे नॉन करंट लायबिलिटी। मतलब जैसे कि आप बोलते हैं बैंक लोन, टर्म लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक। जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो वो लायबिलिटी आपको 1 साल में नहीं चुकानी होती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल में चुकानी होती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल बात करें कि आप जो बच्चे बैठे हो इसमें से किसी न किसी के पेरेंट्स ने तो अपना जो हाउस है, मकान, वो लोन पे EMI पे लिया होगा। मैंने तो अपना मकान EMI पे लिया है। 30 लाख का, 30 लाख का मेरा लोन है और 27,387 मेरा पर मंथ EMI है। अब ये मेरा लोन चलेगा 15 साल तक। मैं 15 साल तक 27,387 रुपीज पे करता जाऊंगा, तो 15 साल के बाद मेरा लोन 0 हो जाएगा। विद इंटरेस्ट चुकाना होता है इसलिए तो लंबा हो गया। तो इसको बोलते हैं नॉन करंट। नॉन करंट मतलब ऐसा लायबिलिटी, ऐसा लोन, ऐसा उधारी कि जो आपको 1 साल, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाते हैं, तो वो है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉर्मली इसमें लोन बोरोड फ्रॉम अ बैंक आता है, ऊपर की बैंक जो होता है वो लंबे समय के लिए हमें लोन देता है इसमें।
तो जो लायबिलिटी का दूसरा पहलू था वो था करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। अब मैं आपको बच्चों बात कर रहा हूँ असेट्स, किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? असेट्स। अब असेट्स में क्या आता है बच्चों? प्रोडक्ट और आइटम having any realizable value of a business is known as assets। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा आइटम्स जो बिजनेस का ओनरशिप है, बिजनेस का है कोई, तो अगर उसका कुछ रियलाइजेबल वैल्यू है, उसको बेचने जाते हो, कुछ पैसे मिलते हैं, वो आपका असेट्स है। ठीक है, मैंने क्या कहा? ओनरशिप इज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की ओनरशिप में होना चाहिए। मतलब जैसे कि ये मेरा दुकान है, ये मेरा शॉप है, अब ये शॉप मैंने रेंट पे लिया हुआ है, तो शॉप तो एक असेट्स ही है, लेकिन ये मेरा असेट्स नहीं है। क्यों? मैंने तो इसको रेंट पे लिया है, इसका जो ओनर है वो कह सकता है कि मेरा असेट्स है, मैं नहीं कह सकता हूँ। तो पहले क्या कहा असेट्स में? प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज हैविंग एनी रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ अ बिजनेस, मतलब बिजनेस का होना चाहिए तो ही वो असेट्स है, और उसका कुछ रियलाइजेबल वैल्यू होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट है उसका रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता है तो उसे असेट्स नहीं कहा जाता है। अब जैसे लायबिलिटी के जैसे अगर हम बात करें असेट्स, तो असेट्स को अगर हम ड्रॉ करें चार्ट, तो इस तरह से आपका ड्रॉ होगा। देखो नॉन करंट, करंट, इस तरह से देखो इसका चार्ट ड्रॉ होता है। नॉन करंट असेट्स, current assets and 50 years assets। ये बात करें कि पापा ऑनलाइन लेक्चर्स में बैलेंस करें, हम बात करें। ओके, असेट्स नॉन करंट, करंट एंड 50 years। ओके बच्चों, असेट्स के कितने टाइप्स हैं? 3, नॉन करंट, करंट एंड 50 years। ठीक है, चलो तो मुझे कौन बताएगा? सागर बता दो, असेट के कितने टाइप से हैं? सर 3, कौन कौन से? करंट, नॉन करंट और फिक्स्ड शेयर। हाँ, 3 टाइप्स के हैं। अब नॉन करंट जो है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ओके, जो नॉन करंट है उसके भी 2 पार्ट्स है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। पर ये टेंजिबल इनटेंजिबल एक्चुअली है क्या? आप जो कह रहे हो टेंजिबल इनटेंजिबल, लेकिन ये क्या है? ठीक है, अब जो नॉन करंट है उसके लिए हम बात करें तो नॉन करंट यानी लॉन्ग टर्म जो असेट्स है, मतलब ऐसा असेट जो आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हो। मतलब देखो असेट्स यानी कि प्रोडक्ट सर्विसेज, लेकिन नॉन करंट में क्या आता है? जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर, लॉन्ग टर्म मतलब पता चलता है ऐसी असेट्स जो आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25 सालों से वो यूज कर रहे हो और करने वाले हो। भले आज आपने खरीदा, लेकिन आप उसको लंबे समय तक यूज करने वाले हो। जैसे कि बात करें, आप अपने घर पे दुकान पे एक सोफा सेट खरीदते हो, तो दुकान पे सोफा सेट खरीदा कस्टमर के बैठने के लिए, तो क्या वो सोफा आप हर महीने चेंज कर देते हो? सर हम तो हर साल नया सोफा लाते हैं, हर महीने नया। नो, आपकी जो भी दुकान है, शॉप है, तो उसमें क्या हर साल नया टेबल आता है, हर साल नई चेयर्स आती है, हर साल नया फर्नीचर आता है? नो, हर साल नया नहीं आता है बच्चों। तो वो नॉन करंट असेट्स है। अब नॉन करंट के 2 पार्ट होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स क्या है? टेंजिबल असेट मींस यू कैन सी इट, यू कैन टच इट। टेंजिबल असेट, ये बोर्ड टेंजिबल असेट्स है, मैं देख सकता हूं, मैं टच किया, देखो आई कैन टच इट, टेंजिबल असेट्स है। ये मैं जिस बिल्डिंग में खड़ा हूं, ये बिल्डिंग टेंजिबल असेट्स है, मैं देख सकता हूं, देखो मैं पैरों से टच कर सकता हूं, हाथों से, ये बोर्ड है, ऊपर मेरा बिल्डिंग है, मैंने टच किया, टेंजिबल असेट। ये जो मोबाइल फोन, ये मोबाइल फोन जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इट इज ऑल्सो टेंजिबल असेट्स। मैं ये मोबाइल फोन को देख सकता हूँ, देखो मैंने ऐसे टच भी कर सकता हूँ। मोबाइल फोन टेंजिबल असेट्स, आई कैन सी इट, आई कैन टच इट। तो टेंजिबल असेट की बच्चों किसको बोलते हैं? कि जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप
टच कर सकते हो। जैसे कि एज पर एग्जांपल बात करें, हम एग्जांपल दे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर एटसेट्रा। ये सारी चीजें क्या है, टेंजिबल एसेट्स। बिल्डिंग, जैसे मैं खड़ा हूँ उस बिल्डिंग पर, मैं देख सकता हूँ, मैं टच कर सकता हूँ। कोई भी मशीनरी, मशीनरी आप सबको पता है, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ तो मशीनरी चाहिए। आप जो भी ये मोबाइल फोन यूज कर रहे हो तो मोबाइल फोन मशीनरी पे बनता है, तो वो मशीनरी। फर्नीचर, फर्नीचर यानी टेबल, सोफा सेट, चेयर्स, आप सब लोगों को पता है। तो ये सारी क्या टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल बोले तो यू कैन सी, यू कैन टच इट, आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। टेंजिबल एसेट्स। बच्चों टेंजिबल एसेट का मतलब पता है? You can see it, you can touch it, is known as tangible assets. Anyone give me the definition of tangible assets? प्राची, चलो डेफिनेशन बोलो तो tangible assets का। प्राची, give me Tangible the assets definition of can be tangible seen and assets. can be touched. Yes. Okay, और कोई बोलेगा? मीरा, give me the definition of tangible asset. The asset we can touch it and see it is called tangible asset. Okay, और example? Land, building, हाँ बोलो बोलो बेटा, चलो। लैंड, बिल्डिंग, furniture, board, फर्नीचर, प्लांट, मशीन। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ इनटेंजिबल एसेट। कोई बच्चा आप मुझे बता सकता है? देखो टेंजिबल एसेट की डेफिनेशन क्या है? यू कैन सी इट, यू कैन टच इट, ये टेंजिबल की डेफिनेशन है। इनटेंजिबल की कौन बताएगा, बोलो? Sir, may I? देखो मेरी बच्ची बोल सकती है, इसका अपोजिट बोल दो पापा। 9th में पढ़ती है मेरी बच्ची, वो बोल देती है। तो मित्र बोलो तो इंटेंजिबल की डेफिनेशन। Sir, मैं Sir, बोलूं? we cannot see and touch it. अरे वाह, वेरी गुड, समझ गए ना? टेंजिबल का मतलब यू कैन सी इट, यू कैन टच इट। तो इंटेंजिबल का मतलब यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट टच इट। आप टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। और मिस्टर इंडिया पिक्चर देखी हो तो मिस्टर इंडिया पिक्चर में आता है इनविजिबल मैन। एक और भी पिक्चर थी, और आई थिंक यश कौन है, तुषार कपूर। वो तुषार कपूर की पिक्चर थी ना, तुषार, वो कोई तुषार कपूर को देख नहीं सकता, ऐसा कुछ था ना एक पिक्चर में, अपने देखा था। बच्चों आपने देखा तो तुषार कपूर कुछ इनविजिबल हो जाता है, ऐसा कुछ पिक्चर आया था? है बच्चों? मैंने शायद देखी थी, इसलिए बोलता हूँ। ओके, इनटेंजिबल मतलब यू कैन नॉट सी, टच इट। अब इसके एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, देखो इनटेंजिबल के एग्जांपल। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, इन सबको इंटेंजिबल बोलते हैं। अब नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, सर इंटेंजिबल का मतलब आपने क्या बताया? वी कैन नॉट सी इट, देख नहीं सकते। वी कैन नॉट टच इट, हम टच नहीं कर सकते हैं। तो सर एसेट कैसे हुआ? जिसको देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते, उसको आप एसेट कैसे बोल सकते हो? एसेट की बेसिक डेफिनेशन क्या है? हैविंग रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब जिसके पैसे मिलते हैं आपको बेचने का, तो वो एसेट्स है। तो इन सब के पैसे मिलते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं। पर कैसे पॉसिबल है? जिसको देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, पैसे कहाँ से मिलेंगे? मिलते हैं, बताओ आपको। पहला क्या लिखा मैंने, बताया? गुडविल। चलो गुडविल का मतलब कोई बताएगा मुझे? अजय? शुभकामना। हाँ, क्या बोला? शुभकामना। गुडविल का मतलब अजय तू बता तो, गुडविल का मतलब? पता नहीं सर। बेटा स्पीक लाउडली, नहीं सुनाई दे रहा है। पता नहीं। यू? सर शुभेच्छा। शुभेच्छा? नो बच्चों, गुडविल का मतलब शुभेच्छा नहीं होता है।
गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो रेपुटेशन है ना, उसको गुडविल बोलते हैं। और जिस बिजनेस का जितना ज्यादा गुडविल होता है, ज्यादा रेपुटेशन होता है, उसका अर्निंग कैपेसिटी उतना ज्यादा होता है। चलो मैं आपको गुडविल का एक बेटर एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना। बच्चों, आप लोगों ने वड़ा पाव खाया है, हाँ कि ना? यस। हाँ। यस खाया ना तुमने वड़ा पाव? ओके। यस। अब हाँ। वड़ा पाव आपकी नजदीक में बहुत सारी दुकानों पे होता है, ठीक है, लेकिन वड़ा पाव एक नॉर्मल दुकान पे जाओ और जय भवानी में जाके खाओ, दोनों के प्राइस में और क्वालिटी में कुछ अंतर दिखता है आपको? यस सर। ओके। अब नॉर्मली एक लोकल वड़ा पाव की दुकान से जय भवानी के वड़ा पाव की प्राइस ज्यादा होती है। वाह, क्यों ज्यादा होती है? उसकी क्वालिटी अच्छी होती ओके। अब क्वालिटी अच्छी है। दूसरा, चलो आप नॉर्मल दुकान की जगह पे जय भवानी के ऊपर पहले क्यों जाते हो? दाबेली खाने कर्णावती दाबेली में क्यों जाते हो? पिज्जा खाने डोमिनोज में क्यों जाते हो? गुडविल, वही तो बच्चों उसकी गुडविल है कि इतने सालों से जो उसने रेपुटेशन कमाई है, जो उसने गुडविल कमाई है, वो गुडविल। तो गुडविल आप देख नहीं सकते हो, आप बोल सकते हो सर डोमिनोज की गुडविल ये रही, क्यों जा रही, पकड़ो पकड़ो डोमिनोज की गुडविल को, पकड़ो, पकड़ सकते हो डोमिनोज की गुडविल को, सर जय भवानी की गुडविल पकड़ो। कहाँ से पकड़ोगे? गुडविल एक रेपुटेशन है। रेपुटेशन मतलब अर्निंग कैपेसिटी। एक फर्म की दूसरी फर्म से पैसे ज्यादा कमाने की जो ताकत है, तो ताकत कहाँ से आई? रेपुटेशन से। रेपुटेशन कहाँ से आई? गुडविल से। गुडविल कहाँ से आई? सालों की मेहनत से। बच्चों, इतने सालों से जय भवानी ने डोमिनोज में जब मेहनत की है, तब जाके उनकी वो गुडविल बनी। ऐसे ही नहीं बनती गुडविल। गुडविल बनाने के सालों लग जाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके गुडविल बनती है, और उसी गुडविल के वो लोग पैसे कमाते हैं। पिज्जा, तो चलो अपने लोकल कहीं भी पिज्जा शॉप में जाओ और डोमिनोज में जाओ, भाव में फर्क होता है। अरे रियल पेपरिका में जाओ, डोमिनोज में जाओ तो भी भाव में फर्क होता है, इंग्लिश पिज्जा में जाओ तो भी भाव में, तो क्यों फर्क होता है? वो गुडविल के पैसे लेता है। तो चलो गुडविल में समझ में आया। कोई और एग्जांपल दे सकता है तो मुझे दे सकता है कोई गुडविल का ऐसा अच्छा एग्जांपल? स्टूडेंट्स, speak loudly बेटा, मुझे नहीं, I can't hear you, speak loudly। सर तो बोलिए भी बंदा समझा दिया, I can't hear। सर हाँ, यस। सर ऑटोमोबाइल्स कंपनीज। स्पीक अगेन बेटा, स्पीक अगेन। सर ऑटोमोबाइल कंपनीज। ऑटोमोबाइल कंपनीज। हाँ हाँ, ऑटोमोबाइल कंपनीज, आगे बोल बोल, किसकी बात कर रहा है? सर जैसे कि होंडा, होंडाई एक्सेट्रा। होंडा, वैसे मैं तो तेरी बात को समझ गया, पर जो एग्जाम्पल क्लियर दे, मैं तो समझ गया कि जैसे कि तू कहना चाह रहा है होंडा की कार है, सामने मर्सिडीज की कार है। कार तो कार है बेटा, लेकिन फिर भी होंडा की कार की प्राइस से मर्सिडीज की कार की प्राइस ज्यादा है। गुडविल, हाँ नो डाउट, फैसिलिटी भी सामने उतनी ज्यादा है, क्वालिटी भी ज्यादा है, तो वो गुडविल। कार तो कार है, कार क्या करेगी? 4-5 पैसेंजर को बिठा के चलाने का काम करेगी। एसी, सब कार में एसी आता है, सब में सब कुछ है, म्यूजिक सिस्टम बनता है, लेकिन फिर भी जो कंफर्ट होता है, वो कंफर्ट के जो पैसे होते हैं कि एक वैगनआर 6 लाख की मिलती है, उसके सामने मर्सिडीज 50 लाख से लेके 1.5 करोड़ से लेके 2-2.5 करोड़ की कार आती है, तो वो है गुडविल, रेपुटेशन। तो उसी के पैसे लगते हैं। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे तो बहुत कुछ आप देख सकते हो, चाहे कार की, ऑटोमोबाइल्स की बात कर लो, कार की बात कर लो, खाने के अंदर पिज्जा की, डोमिनोज की, सबवे की, किसी की भी बात कर लो। There are so many examples, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें गुडविल जुड़ा है। अब मैं बात करता हूँ पेटेंट। किसी बच्चे को पता है पेटेंट क्या है? कोई मुझे बताएगा पेटेंट क्या है बच्चों?
अरे बच्चा कोई तो बोलो मुझे पेटेंट क्या है बच्चों। हाँ बच्चों कोई तो बताओ यार पेटेंट क्या है, कोई बच्चा बताएगा नहीं। गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर लाइसेंस जिसे बोल सकते हैं। नहीं, पेटेंट इसको नहीं कहते हैं। ब्रांच, किसी की ब्रांच। नहीं, पता नहीं मुझे आवाज क्यों कम सुनाई दे रही है। ना वॉल्यूम तो खुली नहीं है उसमें, मेरा वॉल्यूम तो खुली है। स्टूडेंट्स जो आपका जो हैंड्स फ्री आपने लगाया ना, तो हैंड्स फ्री यहाँ लगा के फिर इसको यहाँ ला के बोलना होता है। हाँ क्योंकि एक्चुअली क्या मेरी डॉटर तो डेली उनकी स्कूल से वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती है, तो उसको सब ये पता होता है। क्योंकि मैं तो एज अ टीचर मैंने तो सिर्फ पढ़ाया है, कभी पढ़ा नहीं हूँ। पर मेरी डॉटर डेली पढ़ती है स्कूल से, यही जूम पे या गूगल मीट पे या इसी किसी में, तो हर रोज फोन से करती है, तो उसको सब पता होता है। तो वो बोलती है कि हम वो भी तो अपने हमारे टीचर भी हमको क्वेश्चन पूछते हैं और हम आंसर देते ही है, पर वो हैंड्स फ्री लगाया होता है उसको यहाँ नजदीक ला के बोलते हैं ताकि टीचर्स को, और लाउडली बोलते हैं तो टीचर्स को सुनाई दे। सर ब्रांच, कोई भी कंपनी की ब्रांच। कोई भी कंपनी की ब्रांच, नो बेटा रॉन्ग, बट इसी तरह से बोलना है। मुझे बहुत ही क्लियरली आवाज सुनाई दी अभी, जो भी है जिस तरह से तू बोले इसी तरह से बोलना है। बहुत क्लियरली मुझे सुनाई दिया, सारे बच्चे इसी तरह से बोले। तो मैं पहले समझा देता हूँ पेटेंट क्या है, ठीक है। ये कौन बोला था, प्राची बोली थी? नो सर, मीरा। मीरा बोली थी, ओके चलो मीरा। मीरा तुझे कार का शौक है? हाँ, कार चलाने का शौक है? नहीं इतना नहीं। ठीक है छोड़ दो। और किसको है? हमारे श्रेय पटेल को बहुत है। श्रेय पटेल कार चलाने का शौक है? ना सर, बाइक और एक्टिवा। बाइक और एक्टिवा ही है तो छोड़। और किसको कार चलाने का शौक, किस बच्चे को मुझे बताओ, चलो नाम बताओ अपना। सर मुझे सर पेटेंट का मतलब है इन्वेंशन नहीं होगा? क्या नाम बताया? हेलो सर। बच्चे स्पीक लाउडली, क्या नाम बताया? चंद्रेश पटेल। चंद्रेश पटेल? हाँ सर। चंद्रेश हाँ। ओके चल, चंद्रेश पटेल को भाई कार चलाने का बहुत शौक है। अब चंद्रेश को ध्यान से सुनना। आप चंद्रेश को कार चलाने का बहुत शौक है, लेकिन सर कार पेट्रोल बहुत खाती है, और सारा पेट्रोल अभी तो 77 रुपीज हो गया है, बहुत महंगा है। एक्टिवा लेके घूमता हो तो महंगी नहीं पड़ती है, सारा कार लेके घूमता हो तो महंगी पड़ जाती है। तो मैंने चंद्रेश को बोला कभी कुछ नया इन्वेंशन कर। चंद्रेश तो बोल रहा था सर। चंद्रेश ने सर सुनो बच्चों, चंद्रेश ने एक इन्वेंशन किया। दिन रात जाके एक कार में एक ऐसा फॉर्मूला फिट कर दिया चंद्रेश ने कि अब कार में पेट्रोल डालने की कोई जरूरत नहीं है। चंद्रेश रात को घर पे जाता है, पानी की बाल्टी उठाता है और पेट्रोल की टंकी की जगह पे पानी से टंकी भर देता है। सुबह जैसे सेल मारता है, चपला दबा के कार ऐसे चला के भागता है। पूरे दिन कार चलाता है, रात को टंकी खाली होती है, पानी की बाल्टी भर के कार में डाल देते हैं। हेलो तो सर। चंद्रेश ने ऐसी फॉर्मूला बनाई कि पानी से कार चलती है, पेट्रोल डालने की कोई जरूरत नहीं है, पानी से कार चलती है, ऐसी फॉर्मूला बना दी। अब ये जो फॉर्मूला जो चंद्रेश ने बनाई, चंद्रेश को वो फॉर्मूला का पेटेंट लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं पेटेंट। चंद्रेश क्या लेना पड़ेगा? इस फॉर्मूला का पेटेंट। इंडियन पेटेंट रजिस्ट्री एक्ट के तहत तुझे पेटेंट लेना पड़ेगा। क्यों पेटेंट लेना पड़ेगा? अगर तू पेटेंट नहीं लेगा तो कोई भी दूसरा तेरी कॉपी कर देगा, पेटेंट लेके बैठ जाएगा। अब चंद्रेश ने इसका पेटेंट ले लिया। अब चंद्रेश के अलावा पानी से बनती कार कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान नहीं बना सकता है, चाहे मारुति वाला हो, चाहे हुंडई वाला हो, चाहे मर्सिडीज बेंज हो, रोल्स रॉयस हो, टाटा मोटर्स हो, कोई भी पानी से बनती कार नहीं बना सकता। बनानी है तो पेटेंट किसका है? हमारे चंद्रेश पटेल का है। तो उसको चंद्रेश पटेल के पास आना पड़ेगा। चंद्रेश भाई तुम्हारी फॉर्मूला हमको दो ना। चंद्रेश भाई बोलेंगे फॉर्मूला दूंगा, एक कार प्रोड्यूस करोगे तो उसके 1 लाख लूंगा, तब जाके फॉर्मूला मिलेगी। एक कार 1 लाख, जितनी कार प्रोड्यूस करोगे बनाओगे मल्टीप्लाई 1 लाख कर देने का, मेरे खाते में दोगे तो पेटेंट मिलेगा। इंटेंजिबल एसेट्स पेटेंट,
रजिस्टर करवाया। तो ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कहाँ है? चंद्रेश के दिमाग में है। यू कैन नॉट सी इट। चंद्रेश तेरे दिमाग की फॉर्मूला तू किसी को बता सकता है? ये ना मेरा दिमाग फॉर्मूला देखो, बता सकता है? बोलता ही नहीं यार। नहीं सर। भाई फॉर्मूला कभी दिखती नहीं है, वो सिर्फ चंद्रेश के दिमाग में है। इंटेंजिबल असेट्स बेटा, यू कैन नॉट सी इट, कैन नॉट टच इट, बट परमिशन, जब चंद्रेश अगर परमिशन दे मारुति वाले को, ये रही मेरी फॉर्मूला लो, परमिशन दे रहा हूँ, पैसे मिलेंगे चंद्रेश को। एक कार मारुति बनाएगा, एक कार मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, 10 कार बनाया, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख रुपए चंद्रेश के खाते में आएंगे। पेटेंट है, ये है पेटेंट। हैविंग रियलाइजेबल वैल्यू, उसको बेच तो पैसे नहीं मिलते। बोलो बच्चों, पेटेंट में समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। एक मिनट बाकी है। मैंने तो चंद्रेश को, पेटेंट चंद्रेश ने किसका लिया? पानी से चलती कार। आप कुछ नया इन्वेंशन करो, चलो कौन बच्चा करेगा नया इन्वेंशन? करो चलो। सर। हाँ सर 1-2 मिनट ही बाकी है। क्या बोला? 1-2 मिनट बाद। ओके, 2 मिनट बाकी है। रुको रुको, मैं देखो ऑन दी स्पॉट इस मीटिंग को लीव करता हूँ। अब सारे बच्चे मैं स्टार्ट करता हूँ, सारे वापस आ जाओ इसी लिंक पे।